हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो आपको ये बताएगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको स्टिमुलेट पोर्टल पे जाके लॉग इन करना होगा। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आप जैसे ही ये यूआरएल पे जाते हो stimulate.icsi.edu, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखेगा। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। अब ये लॉगिन आईडी पासवर्ड कौन सा होगा? ये जो स्मैश लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स हैं वही आपके यहाँ पे सेम लॉगिन आईडीज रहेंगे और पासवर्ड रहेगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो सेकंड जो स्क्रीन आपको दिखेगा वो रहेगा आपका प्रोफाइल, स्टूडेंट का प्रोफाइल। ये है स्टूडेंट का प्रोफाइल। उनके ऊपर कौन कौन सी ट्रेनिंग एप्लीकेबल है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्मॉल ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, सब सीक्वेंस वाइज आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की बात आएगी तो आप अप्लाई करोगे उसके लिए। तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना होगा? आप जैसे ही लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है होम, देन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, देन लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग को क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा ट्रेनिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे 3 दिखेंगे ऑप्शंस। एक तो अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, अपडेट ट्रेनिंग रिपोर्ट। बट हमें तो फर्स्ट स्टेप करना है, दैट इज लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया दिख रहा है पहले हम उसको सर्च कर लेंगे। सबसे पहले दिख रहा है ट्रेनिंग ड्यूरेशन, तो आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल ड्यूरेशन है। जैसे कि अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में 12 मंथ्स था, देन 15 मंथ्स है, देन न्यू स्ट्रक्चर में सबके लिए 21 मंथ्स का लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है। तो आपके ऊपर जो भी ट्रेनिंग ड्यूरेशन एप्लीकेबल रहेगा तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंपनी का टाइप आपको सिलेक्ट करना है इफ यू आर गोइंग फॉर अ कंपनी। अगर आप किसी पीसीएस के अंडर में जाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हो। रिक्वेस्ट टाइप आप सर्च कर सकते हो। सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद यू हैव टू सर्च एंड अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट फॉर ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको एक और स्क्रीन यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले है इसमें रिक्वेस्ट टाइप, तो आप इसमें अगर विद इन 60 डेज अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑप्शंस अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। अगर आपको 60 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है बट आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो एज पर योर नीड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ट्रेनिंग ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करोगे, कंपनी या पीसीएस जो भी आपका है वो सिलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो एक स्टूडेंट का यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है, ड्यूरेशन उसने 15 मंथ सिलेक्ट किया हुआ है, और जो ट्रेनिंग रिक्वेस्ट टाइप है उसने विद इन 60 डेज का सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद जिस भी पीसीएस के थ्रू आप ट्रेनिंग करना चाहते हो या कंपनी के थ्रू, तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा, मतलब आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली। उसके बाद आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स आ जाएंगी उसकी। आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। नाउ कंफ्यूजन ये भी होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कंपल्सरीली आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका एक मार्कशीट या आपका जो सर्टिफिकेट है वो रहेगा। अगर आप पीसीएस के थ्रू करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और अगर आप कंपनी के थ्रू करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा एंड ST10 फॉर्म रहेगा। ये 3 चीजें जो है वो तो कंपलसरी होती ही हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि एनओसी वगैरह, वो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। कमेंसमेंट डेट आप मेंशन करोगे। यूजुअली जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, अगर पीसीएस है तो जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है उस दिन का डेट रहेगा, और अगर आप कंपनी के थ्रू ट्रेनिंग करना चाहते हो तो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर में डेट रहेगा वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट को क्लिक करते हो
तो आपका रिक्वेस्ट चला जाता है ICSI के पास। आफ्टर वेरिफिकेशन आपको एक मेल आ जाता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और आपको अगर ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो ट्रेनिंग रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको आपके लॉगिन आईडी के थ्रू वापस आप लॉगिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि आपको अप्रूवल आ चुका है या नहीं आ चुका है। सेकंड जो टाइप है दैट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हो, आप ऑलरेडी कहीं ट्रेनिंग कर रहे हो लेकिन आपको अपनी ट्रेनिंग को कहीं ट्रांसफर करना है दूसरे एम्प्लॉयर के पास, तो आप वो भी कर सकते हो। आप सेम स्क्रीन पे जाओगे, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग पे जाओगे, उसके बाद ये आपको स्क्रीन दिखेगा, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा डिटेल्स, रिक्वेस्ट टाइप, कंपनी, PCS एंटिटी टाइप, आप कहाँ पे करना चाहते हो, ट्रेनर का सिटी कौन सा है, PCS या कंपनी का नेम, आपने कितनी हॉलीडेज ली थी और आपकी कमेंसमेंट डेट पूछेगा। देन आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, अब जब भी हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें NOC लेना पड़ता है, जो भी हमारा प्रीवियस एम्प्लॉयर रहता है, यानी कि जहाँ पे आप पहले काम करते थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे NOC लेना पड़ता है। तो उन्होंने NOC दिया होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। डेट ऑफ टर्मिनेशन आपको मेंशन करना है कि कब आपने टर्मिनेट किया है आपकी ट्रेनिंग को, और रीजंस इनमें से ही कुछ हो सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और आपको फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपका ट्रांसफर का जो रिक्वेस्ट है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहे तो। यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेनिंग डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। रिक्वेस्ट टाइप से बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। जैसे ही स्क्रीन आएगा तो आपको जस्ट रीड करना है कि क्या है इसमें। रिक्वेस्ट टाइप है, देन कंपनी, PCS, अदर एंटिटीज टाइप, इसमें आप खुद सिलेक्ट कर दोगे कि आप कौन से कंपनी में करना चाहते हो ट्रेनिंग। कंपनी, अदर एंटिटीज नेम, सिटी, कंपनी, PCS, प्राइस इफ एनी, then leaves available, leaves taken, project submitted, project topic, ये सब जो डिटेल्स आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट ट्रेनिंग डिटेल्स है। और ये आपको कभी सबमिट करना है, जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हो। आपका प्रोजेक्ट यूजुअली ये लास्ट में ही होता है, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तभी हम ये सब चीजें करते हैं। आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। Thank you so much. Do like, share and subscribe to the channel.